नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी कार्यप्रणाली के विषय में, उदारवादी नेताओं के बारे में हम बात कर चुके थे। तो बेसिकली इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उदारवादी कार्यप्रणाली थी, ये कहती थी कि हमें ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश साम्राज्य से संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाना चाहिए। मूल रूप से इनकी जो कार्यप्रणाली थी वो प्रार्थना पर और ज्ञापन पर और उसके बाद विरोध पर विश्वास करती थी। इनकी कार्यप्रणाली को 3P प्रणाली भी कहा जाता है। 3P यानी प्रे, पिटिशन और प्रोटेस्ट, प्रार्थना, ज्ञापन और विरोध। ये इस कार्य प्रणाली पर विश्वास रखते थे। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग नहीं की। इसके पीछे जो मुख्य रूप से कारण जिम्मेदार ये था कि उस समय के कई भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज एक बहुत ही सभ्य जाति है, और चूंकि भारत एक बहुत ही विविधता से भरा हुआ देश है, भारत जैसे देश को संचालित करने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से उसको चलाने के लिए अंग्रेजों के अलावा कोई दूसरी और शक्ति नहीं हो सकती है। अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो भारत में जो अंग्रेजों के आने से पहले अराजकता थी, वो अराजकता पुनः वापस आ सकती है। तो इसलिए उदारवादी जो कांग्रेसी नेता थे, उनके द्वारा भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग न करते हुए कुछ अन्य मांगे रखी गई। इन लोगों के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग न करते हुए केवल कुछ रियायतें ब्रिटिश साम्राज्य से मांगी गई। इनकी प्रमुख मांगे थी, जैसे विधान परिषदों का विस्तार किया जाना, साथ ही साथ उस समय जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी, उस सिविल सर्विसेज की परीक्षा को जिसकी जो आयु सीमा है अंग्रेजों की भारत विरोधी नीति के तहत, उसकी आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 19 कर दी गई थी। तो उदारवादी दल की ये मांग थी कि इस आयु सीमा को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उनके ये भी मांग थी कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में साथ साथ आयोजित की जाए, जबकि वह परीक्षा उस समय केवल इंग्लैंड में ही आयोजित की जाती थी। इसके अलावा वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ये इनकी मांगे थी। कुल मिलाकर के इनकी प्रणाली ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रार्थना और प्रतिवेदन करने की थी। जो उग्रपंथी दल के नेता थे, उनके द्वारा उदारवादियों की कार्यप्रणाली का केवल विरोध ही नहीं किया गया, बल्कि उनके द्वारा इनकी कार्यप्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। कांग्रेस को हम आरंभिक रूप से अगर देखें तो आरंभिक रूप में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया काफी उदार था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखना शुरू किया, तो धीरे धीरे वैसे वैसे सरकार ने कांग्रेस की आलोचना करनी शुरू कर दी। कांग्रेस की जितनी भी नीतियां थी उनका विरोध किया गया और हर प्रकार से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई हथकंडे अपनाए गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमर तोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से फूट डालो और राज करो की नीति को भी लागू किया। धन्यवाद।